एक काम हमारा भी कर दीजिए। हाँ कुआ काम। अभी हमने फोटो खिंचानी है। अच्छा फोटो भी खिंचानी है, चलिए फोटो भी खिंचा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान क्या उलू मेरे और क्या उलू यूं को। भाई जी के फैन हो गए हम सब। अच्छा फैन तो हो गए, तब मैं काम भी तो करूँ थोड़ा। खींचो खींचो भाई जी पिक्चर दे पे फोटो खिंचाओ दी। हाँ खिंचाओ खिंचाओ होएगी। और एक बिटिया भी है, पहले मैंने इसे पहचाना नहीं क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी थी। अच्छा मैंने फिल्म देखी तो मैं पहचाने वाली कि यही था वो पकौड़ा वाली जिन पकौड़ा बदले। तो आपका बड़ा अच्छा करेक्टर था, चुलबुला भी था, नटखट भी था। कैसा लगा इतने अच्छे कलाकारों, बड़े कलाकारों के साथ काम करना? मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लाइक जैसे ये मेरी डेब्यू फिल्म थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जैसे मेरे पास काम भी बहुत सारे हैं। मतलब फिल्म बनाते काम भी मिल गए? हाँ जी, लाइक क्योंकि मेरी प्रोफाइल गई थी तो अभी एक और मूवी आ रही है मेरी। वो कौन सी है? वो अभी मैं बताऊंगी आपको जल्दी। अभी थोड़ा रुक के बताऊंगी। चलिए चलिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। नमस्कार, थोड़ा ही ना हाजरा। बहुत बढ़िया फिल्म। कानी लगी फिल्म? अग्नि अग्नि थोड़ा। बहुत ही बढ़िया फिल्म। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छू क्या लगी आपने? सबसे अच्छे एक मास्टरनी को जो रोल था बहुत ही गजब रोल। और जो सारा कलाकार जो सूबेदार जी छन वो उनकी बुआरी बहुत ही गजब। अच्छा लगी। जी भाई जी, सबसे बढ़िया क्या लगी फिल्म? इस फिल्म में ना एक सबसे बड़ा संदेश यह है कि लोग जो है ना पहाड़ को छोड़ के देहरादून को की ओर ट्रांसफर कराते हैं, लेकिन इसमें ये दिखाया कि देहरादून की महिला पहाड़ में जाके नौकरी कर रही है और जिस गांव में जाके नौकरी कर रही है उस गांव को अपना परिवार समझ के उसके बच्चों को अपना परिवार की तरह रखा और केयर किया और उनका इलाज करा। ये बहुत बड़ा संदेश है। हाँ। बड़ी मजीन पूछ दो, बड़ी कानी लगी फिल्म? मैं बहुत अच्छी लगी पौड़ी। अच्छा आंसू तो नहीं आए? आंसू भी आए, बोल तो क्या करना। हाँ फौजी हमारे बचाने के लिए बाहर है। जी दीदी कानी लगी फिल्म? बहुत अच्छी भैया। अच्छा फिल्म हम यू कनु रिश्ता वो बहुत बाद हम पता चली, मास्टरनी को और एक बेटी को जो रिश्ता जाओ वो कुछ भावुकता भी हुई, आंसू भी आए? बिल्कुल आई बिल्कुल भाई। चलिए वाकई में वो सीन बड़ा विचित्र था अंत में जो है। दीदी थोड़ा इन्हें ना जारो लगनो, थोड़ा अगना है हाजरा। अभी फिल्म देखी कान नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। अच्छा अच्छू क्या लगी है? मतलब अपन गौरव को दिखा रही थी वो अच्छा लगा। चलिए सबको अच्छी लगी है और थोड़ा इधर भी आना चाहूंगा। नमस्कार, फिल्म हम सबसे अच्छू क्या लगी? मैं तो जो यो मास्टर ने और बेटी को रिश्ता चे तो खून का रिश्ता ये सब कुछ नहीं होने। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिली। और ये मैं खास तौर पर चमोली की पूरी सीन से मैं चमोली की चे लोल्टी गांव थराली तो बहुत अच्छी लगी। चलिए बहुत अच्छी लगी। थोड़ा यूँ यक भी बात कर दो, इतने पिछले कक्षा ना मैं करूँ। अच्छा फोटो तब खिंचाई दे ना, यान बोलना फोटो खिंचवाता। फिल्म में क्या अच्छा लगा? फिल्म में एक्टर वगैरह सब अच्छे थे और उन्होंने जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बताया वो बहुत अच्छा लगा। मास्टर नहीं हाँ मास्टर ने का वो बहुत अच्छा लगा। मास्टर नहीं बहुत बढ़िया लगी हम तो मास्टर ने। हाँ सभी अच्छा लगी उन तो बात नहीं तो सभी बढ़िया अच्छा। मास्टर नहीं ज्यादा अच्छी लगी बल। चलिए थोड़ा और भी पूछ ले दीदी और आई। सबसे अच्छी क्या लगी फिल्म? हम सबसे अच्छी ये लगी कि वो निस्वार्थ भाव से कितना सेवा करना चाहिए बच्ची की, जो कि वो एक विद्यार्थी है तो मैडम को बहुत ही अच्छू भाव में पसंद आया, बहुत रोने लगी में। सब तय मास्टर नहीं पसंद आई। और क्या लगी फिल्म हम सबसे अच्छू? ये पर मैं ये लगी ना कि मेरे बच्चा ना कहीं और को बच्चा सबसे सब मतलब एक ही जन बच्चा ना अपनों ना पराए सबसे अच्छा ये। अच्छा बड़ी अच्छी भावना लगी। और एक दीदी मेरे साथ टोपली पैरी का था, थोड़ा ही ना हजरा ये जानी टोपली मेरी छे पैरी वन्नी छन। डॉक्टर साहब जी छन ना वो मिसेस स्वामी। अच्छा डॉक्टर साहब की मिसेज छन। दुया हम भाई बहन सौ लगना यूं टोपले। अच्छा बता फिल्म का नहीं लगी? फिल्म बहुत बढ़िया छे और नई स्टोरी छे। जब शुरू से लेके आखिर तक बनी हो रहा है फिल्म कि लगी कि देखनी रहा और लंबी हो। सबसे ज्यादा टकटकी लगा एक मास्टर नहीं था, सब देखना। हाँ ना मास्टर ने भी था और भी बहुत जो लड़का हाँ वो लड़का जो जेल का रोल। जी भाई जी क्या अच्छी लगी फिल्म? हम थोड़ा इन्हें जाए इन्हें फिल्म में जो हमारी गढ़वाली कल्चर से और जो हमारे गढ़वाल का प्रति जो दिखाए कि हमारी का नहीं भावना होनी चाहिए जो सबसे बड़ी दिखाए हैं कि जो अगर कोई आर्थिक स्थिति मजबूत आर्थिक स्थिति कोई कमजोर भी है तो तय को जो साथ में चैन छोड़ियो बल्कि वैसे अब तक साथ में लेकर चलियो चाहो और तय को जब क्या भी हो सको तो क्या सहयोग करियो चाहो। चलिए बहुत कुछ चाहिए फिल्म हम और भी और कुछ यक भी बात कर लो, थोड़ा और पीछे आ जाए। क्या लगी फिल्म हम सबसे अच्छू?
फिल्म में क्या सबसे अच्छा लगा? गढ़वाल बोल पढ़ लो। मैं तो यत्री यत्री नहीं चलो आती। यत्री यत्री जत्री जत्री भी आंधी वत्री वत्री, क्या अच्छा लगा फिल्म में? टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता था, द थिंग। ओके, मास्टरनी जी अच्छी लगी? वो तो फेवरेट है मेरी। फेवरेट। और कौन अच्छे लगे? डायरेक्टर साहब हमारे फेवरेट है, जो कि वीरान सर है। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गढ़वाली सिखाई और उससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी है कि मुझे ना सीखनी चाहिए पूरी। चलिए गढ़वाली सीखनी चाहिए वाकई में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली सीखनी चाहिए और बोलनी भी चाहिए। अगर आप गढ़वाली नहीं बोल रहा तो यूँ फिल्म देखने का फायदा क्या? डायरेक्टर साहब मैं बाद में बोलूँ, कलाकारों में स्पेशल बोलूँ। अभी पूरी टीम यकी रही कखी जाए ना जी भाई जी, बहुत ही मुस्कुराना कहानी लगी फिल्म। फिल्म बहुत अच्छी है। यू एक नई कॉन्सेप्ट छो और ये मैं उत्तराखंड संस्कृति की बहुत अच्छी बारीकी दिखाई छन। और ये मैं मेरू भी एक छोटी सी रोल की डॉक्टर रोल की मैं सबसे निवेदन कर दूं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा देखा और हमारी उत्तराखंड संस्कृति आगे बढ़ाओ। चलिए धन्यवाद। चलिए डॉक्टर को रोल दो, कलाकारों में बाद में बोलूँ। पहले थोड़ा और उसी बात कर ले। एक दीदी भी आ, दीदी मैं बोली यूँ को मैं दीदी ने बोली मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ बल, लेकिन आज सबसे ज्यादा फैन तो एक मास्टरनी जी का होएगा ना भाई। अरे गजब करे हरी मास्टरनी जी। दीदी क्या रोल सबसे ज्यादा पसंद आई? नहीं रोल सब न पर अच्छकारी जन जे हिसाब से उंगली क्यों चाहे सबसे बढ़िया रोल कारी टीचर अपर हिसाब से कारी। जो हमारे प्रधान जी प्रमुख जी चाहे वो भी गजब रोल चाहे और जो हमारे गुंडा बनु चाहे वो भंगो दिखे नहीं निर्मय लग गया कखो लाया यही बनी छू। हाँ तो उनमें तो सब हर आर्टिस्ट ने पर 100% दिया। पर वो एक शिक्षक को और एक बेटी को जो रिश्ता था वो थोड़ा यूनिक था। यूनिक वही था हमने कौन रिश्ता जरूरी नहीं कि रिश्ता तुम्हारे चचा कौन दादा कौन भाई कौन, रिश्ता का एक भी अगर बन सके तो और वो सच हुआ। अच्छा एक चीज हो रहा, जब वो सरकार हम पैसा मांगन गए हैं तो पैसा नहीं मिले। हाँ पैसा तो मतलब सरकारी योजना बनता पर पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता वही हमन दिखा योजना तो बहुत चन योजना बहुत चल। हाँ पर हमन एक तरह से ना मतलब हिम्मत बच्चा जो सन नॉर्मल उदन कच्ची माटी की तरह उदन मुझे जन ढाल दिया तुम वो नहीं भेजा दन है ना। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं थोड़ा सा अपने हिंदी के दर्शकों के लिए भी बता दूं कि यहाँ पे अभी शो छूटा है इस समय यू कनु रिश्ता, और फिल्म बहुत अच्छी है नहीं है क्या है वो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सबके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कभी कभी कहोगे कि मैं ऐसे ही तारीफ कर देता हूँ, मैं वैसे नहीं तारीफ करता हूँ। अब चलिए मैं जो इसकी स्टार कास्ट है उनके पास जाना चाहूँगा। हाँ स्टार कास्ट पे ही आऊँगा जिन्होंने पूरी इस फिल्म को जोड़ के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर आना चाहूँगा, एक दीदी हैं कुसुम चौहान जी है, थोड़ा इन्हें पिछले भी काम करने दे रहा हूँ। दीदी फिल्म हम स्टोरी कनी लगी जब आपन शोरूम देखी होली सुनी होली स्क्रिप्ट क्या लगी कि कौन है फिल्म? मैं आप मतलब सच बताना चाहूँ, जब निशंक जी के नौ जुड़ गए छूट गया पड़ाव और वीरान जी का डायरेक्शन नाम सुन में न और हमारे उत्तराखंड की पहली महिला निर्देशक, तो वो एक बात सच बताओ मैं आप तो सोचना ना मन कर दो भी नीचे होंदा ना पता है कि भाई हाँ यूँ लोगों अगर काम करना मतलब कुछ अलग चीज़ अलग कहानी अलग स्टोरी। तो मिता लगी कि मतलब मनोरंजनात्मक फिल्म तो बहुत बंदन, लेकिन सामाजिक विषय तो उठाण में नौनियों की शिक्षा पर और जो असाध्य रोग विषय में और वो भी एक लड़की जो वे में चरित्र छाई, तो मिता वह कहानी इतना अच्छी लगी कि मेन मतलब पिक्चर का ना कोनो बिल्कुल हाँ बोल दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डायरेक्टर साहब छन, डायरेक्टर साहब फिल्म में मजा आएगी जी, बहुत बहुत तो वह तो आप बधाई का पात्र छे। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का उपन्यास पर यह फिल्म छा कनु लगी जब शुरू में स्टोरी पढ़ी आपन क्या मन में किले की जो एक रूटीन की जो स्टोरी छे जो रूटीन के सब्जेक्ट छे वहाँ से थोड़ा बिल्कुल हटके छो। और वो उपन्यास से हमारी जो पटकथा लेखक है हमारे सुशीला राव जी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वो स्क्रीन प्ले करी न, तो फिल्माने में बहुत मजा है। लेकिन वैसे ज़्यादा मजा ये नहीं कि साहब फिल्म तो हमारे अब होने नहीं बने चाहिए उत्तराखंड का भाई बहनों होना कि अपना उत्तराखंड का सभी कला प्रेमी होने बने चाहिए। और वो लोग भीड़ तो होंगी च, लेकिन वो भीड़ बंदी रहा 2 घंटा 3 घंटा हॉल में वो बहुत बड़ी बात है। एक शब्द का सुनने नहीं छो तो मैं थे कि हमारी फिल्म सफल होगी, हमारी मेहनत सफल होगी। और सर आप मेरे उत्तराखंड की दर्शकों से मेरे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ब्लॉक प्रमुख साहब आपकी भूमिका वो ना ब्लॉक प्रमुखों से बिल्कुल अलग थे। आजकल का ब्लॉक प्रमुखों में बहुत पैसा था भाई, लेकिन जो फिल्म था वाकई आपन जो किरदार निभाई वाकई मैं भी बहुत वैसे इम्प्रेस हो। तो कितना मुश्किल था ये किरदार? जब मेरी फिल्म को सिलेक्शन हुई तो दीदिल में थे कहानी बताई तो मैं थे कि
कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव છે एक कैरेक्टर मतलब वो फादर इमोशनल भी नॉर्मल भी जखम गुस्सा हों दखम गुस्सा भी हों तो काफ़ी वेरिएशन है ये में तो मुझे बहुत अच्छी लगी और दीदी का आशीर्वाद मिली गणेश वीरान जी की डायरेक्शन BS नेगी जी की डायरेक्शन और कंडियाल जी के निर्देशन में बहुत अच्छे लोग यार सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत करी और अच्छो लगत कि जब आप काम थे लोग अप्रिशिएट कर देना आप थे लगत कि हाँ हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुकुना और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय सिल्वर सिटी में खड़ा हूं और सिल्वर सिटी में यू कनु रिश्ता एक फिल्म अभी छूटी है। चलिए मेरी निगाहें तलाश रही है। ये विलन साहब एक फिल्म में विलन थे लेकिन गजब किए हैं। आइए थोड़ा सा, ये हमारे भाई एक फिल्म मैंने घर से वहीं देखी थी, जैम टंडेल जी थान, मैं अच्छी तरह याद आ और एक हमारा भाई साहब करेक्टर निभाई लेकिन करेक्टर हम समय गए जी भाई जी मन प्रसन्न होगी। ताली बजाने की इजाजत नहीं था भीतर, नहीं तो मैं बजे दे दूँ। कितना मुश्किल रही करेक्टर देखो जी इनसे कि मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद करो दो और पर्वतवाणी को धन्यवाद करो कि आप लोग हर उत्तराखंडी फिल्म को प्रचार प्रसार और हमारी जो बात और भावना छी लोगों तक पहुँचन दो। और जब तक करेक्टर निभाने वाली बात छ तो देखिए हमारा जो डायरेक्टर छी ना जो राइटर छी उन जो करेक्टर लेख रहा है एक कलाकार को पूरा कर्तव्य बन कि वो वे करेक्टर ते समझ और वे निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर और यही कोशिश में कार्य और करने के हमेशा वो रखो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बन हो रही फिल्म अनुभव बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और इतना सुपरस्टार लोगों मैंने काम कर में बहुत कुछ सीखने मिली और ये फिल्म में जो डायरेक्शन है जो कहानी है बेहतरीन कहानी है। एक टीचर और बच्चे के संघर्ष की कहानी है, एक फौजी का बलिदान की कहानी है। तो बहुत मज़ा आया मैं तो फिल्म में काम करेगा बहुत मज़ा। मैं लोगों से भी अनुरोध कर दूँ कि आप सभी फिल्म एक बार जरूर देखें। बहुत बेहतरीन फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए कुछ दिन तो बिताइए अपने उत्तराखंड में और आइए कुछ दिन तो फिल्म देखिए अपने सिल्वर सिटी में। तुलाराम जी अब हमें मिले हैं और यकीन कीजिएगा जैसा इनका करेक्टर है वर्तमान में वैसा ही करेक्टर इनका फिल्म में भी है, लेकिन लाजवाब है तुलाराम जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और कैसा रहा इस करेक्टर को जीना पर्दे पे? दरअसल ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानी है और मुझे उनका आदेश हुआ कि मैं इनकी शूटिंग स्टार्ट करा दूं और इनका वहाँ पे एक दिन इस्टेब्लिशमेंट करा दूं, उद्घाटन करा दूं और वापस आ जाऊं। लेकिन वहाँ पे जो करेक्टर तुलाराम का था वो कलाकार नहीं पहुँचा। तो इन लोगों ने कहा कि आप खड़े हो, तो मैं बेसिकली तो गया किसी और काम के लिए था, लेकिन मुझे खड़ा होना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि करेक्टर अच्छा रहा, ठीक रहा, तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि उनको क्या लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है मास्टर जी, गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वो चेहरा है जिसने अंदर बैठे हुए लोगों को रुला दिया। यकीन मानिएगा मैं भी सोच रहा था फिल्म में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन इन्होंने वाकई में रुला दिया। आप बुरा मत मानना, आज मैं इनके रुलाने की बात कर रहा हूँ। मास्टर जी वाकई में आपका जो रोल था सराहनीय है। कितना चैलेंजिंग था ये रोल? बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एक लाइव कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिपिक्ट करना, उनके जीवन शैली को जीना, उनको मतलब उन्होंने जो भी स्ट्रगल रानी को लेके एक्चुअली में रियलिटी में किया होगा वो सोच के उसे महसूस करना और फिर स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट डायरेक्टर, थैंक्स टू द डायरेक्टर्स, माय को एक्टर्स, मेरी आवाज़ जो इमोशन दिखाने का एक सबसे बड़ा ज़रिया होता है साउंड। सो मैनी थैंक्स टू ऑल। मैं अकेले नहीं कर पाती। आप अकेले नहीं कर पाती लेकिन कर गई है। अच्छा एक बात बताइए, इनके साथ में आवाज मैच करना वो भी बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी मिला दो। तो ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट कैसे करा? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, कि मुझे बोला गया कि आप एक बार आइए ट्राई कीजिए, अगर आपकी वॉइस मैच होती है। और मैं गई, मैंने एक डायलॉग बोला, डायरेक्टर ने कहा ये ही वॉइस जाएगी। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं जस्ट ऐसे ही गई थी नॉर्मली देखने के लिए, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हुआ ये सब करना, क्योंकि लिपसिंग के साथ आपको डायलॉग डिलीवरी करनी है, इमोशंस को पकड़ना है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आप लोगों का प्यार मैं देख रही हूँ, आज इतने लोग आए, तो उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आया होगा। और जो आगे भी डायरेक्टर कहेंगे कि भैया वही जोड़ी चाहिए, तब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। डेफिनेटली हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं और हर चैलेंज पे खरा जो उतरते हैं उसे राजेश मालगुडी कहते हैं। मालगुडी जी
करेक्टर आपका बहुत कम था लेकिन फिर भी दमदार था, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कैसा लगा करेक्टर? आमूमन आप अलग अलग करेक्टर करते हैं लेकिन यहाँ पहले तो मैं पर्वतवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोग पब्लिक तक हम लोगों को पहुँचाते हैं, उसके लिए आप मीडिया वाले बहुत बहुत प्रयास मेहनत के साथ हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और नतीजा उसी का है कि पब्लिक आज हॉल तक पहुँचती है। तो बहुगुणा जी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताता हूँ मैं आपको करेक्टर। बेसिकली इस फिल्म की जब कहानी लिखी गई तो मैं इस फिल्म के अंदर नहीं था। ओह हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने फिल्म की थी मेजर निराला, तो उसमें मैं लीड था, तो मुझे कहा गया कि आपके लिए कैरेक्टर नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन ये था कि टीम हमारी थी, बैनर हमारा था, तो गंडियाल जी ने बोला, नेगी जी ने बोला कि भी साथ रहेगा। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ चलता हूँ। मैं साथ गया, लेकिन वो धीरे धीरे भी ऐसा होता चला गया कि नहीं जी एक कैरेक्टर करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, छोटा बड़ा करना। फिर देखो इतनी बड़ी टीम, निशंक जी का नॉवल, सारे अच्छे लोग, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तो कई बार होता मन नहीं मानता किसी कैरेक्टर के लिए, तो मैंने करा है। अब रिजल्ट जो भी होगा वो को मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन टीम बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और मैंने तो अपनी पूरी फिल्म में अपनी को आर्टिस्ट का ही सपोर्ट करा है, यही करता रहा मैं। मुझे समझ नहीं आया कि हम हीरो हीरोइन थे क्यों। भी अच्छे हस्बैंड होंगे। हाँ, नहीं कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या न्यू कमर होते हैं, जब उनके सामने सीनियर आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है। इसका कभी एहसास हुआ आपको? बिल्कुल सर, मेरे साथ मालगुड़ी जी, सुशीला दीदी, दादाजी, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैं पहली बार कोलैबोरेट कर रही थी, लेकिन उनकी एनर्जी से ही मुझे एनर्जी आई और मुझे कुछ भी एक्ट करने की ज़रूरत। सब इतने रियल थे कि सच में रियल, आप बिलीव नहीं करेंगे। वो जो जिसमें वो शहीद होते हैं, वो एक्ट में हम सभी रियलिस्टिक रोए हैं। 1.5 घंटा हम जम के रोए हैं उस सीन के बाद भी। चलिए ये बहुत अच्छा है। चलिए क्षेत्रीय भाषाओं से कभी मौका मिले हिंदी फिल्मों की ओर जाने का तो क्या रहेगा निर्णय? निर्णय बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एजेंडा है अच्छा काम, वो ज़रूर करूँगी, अपनी मर्यादा में रह के करूँगी, लेकिन अपनी पहाड़ की संस्कृति के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी। चलिए पहाड़ी हैं और पहाड़ की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद आप सभी का भी जिन्होंने इतनी देर तक इस प्रोग्राम को देखा है। लेकिन अगर आपको समझना है कि राजेश मालगुडी की तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ, मास्टरनी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, या वो छोटी सी जो गुड़िया है उसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बात क्यों कर रहा हूँ तुलाराम जी की, तो उसके लिए आपको सिल्वर सिटी आना पड़ेगा। 1:30 बजे का शो है। कितना रोएंगे नहीं रोएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।